ये चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है, चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग। पूज्य महाराज श्री जालंधर से पधारे, आपको जालंधर नहीं जाना पड़ा। पूज्य आचार्य चरण श्री रेवासा धाम से पधारे, यहां स्वयं आपको चल करके नहीं जाना पड़ा। पूज्य आचार्य चरण श्री पंडोरी धाम से पधारे, आपको स्वयं चल करके नहीं जाना पड़ा। संत जीव मात्र पर कृपा करने के लिए स्वयं पधारते हैं, स्वयं आते हैं, स्वयं उनका आगमन होता है। और ये संत कृपा रूपी जो त्रिवेणी संगम प्रवाहित हो रहा है, हम और आप सब लोग इस त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा करके मज्जन करते हुए अपने जीवन का कल्याण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में मैं श्री चरणों में बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करता हूं। हमारे भारतवर्ष के 52 द्वारों में से एक अति विशिष्ट द्वारा श्री भगवान नारायण द्वारा, और श्री भगवान नारायण द्वाराचार्य श्री पंडोरी धाम, जो पंजाब क्षेत्र के गुरदासपुर क्षेत्र में पंडोरी धाम है, और भगवान श्री नारायण द्वाराचार्य पंडोरी धाम से आज हम और आप सभी पर कृपा करने हेतु कृपा पूर्वक श्री आचार्य चरण का आज यहाँ पर हमारे मध्य में आगमन हुआ है। पूज्य महंत श्री रघुवीर दास जी महाराज समस्त वैष्णवों की ओर से पूज्य श्री चरणों में दास अनंत अनंत प्रणिपात निवेदित करता है। और दास पर पूज्य महाराज श्री की बड़ी विशेष कृपा, पूज्य महाराज श्री का बहुत विशेष शुभाशीष दास पर सदा बना ही रहता है। तो मैं पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में अब प्रार्थना निवेदित करता हूं, आप श्री के द्वारा आपकी वाणी का प्रसाद हम और आप सभी वैष्णवों को प्राप्त हो। पूज्य महाराज श्री। माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्य जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम्, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्, वातात्मजं वानरयूथमुख्यम्, श्रीराम शरणं प्रपद्ये। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वप्रथम अखिल कोटि ब्राह्मण नायक प्रभु श्री सीताराम जी के पावन चरण कमलों में हमारी ओर से कोटि कोटि वंदन दंडवत प्रणाम। मंच पर विराजमान आचार्य चरण स्वामी जी, महंत श्री गंगादास जी महाराज, हमारे अतुल कृष्ण जी, सभी को बहुत बहुत वंदन। आप सभी को भी जय सिया राम, जय गौ माता। गोस्वामी जी की जयंती के उपलक्ष्य में महाराज श्री के द्वारा ये बहुत ही पुनीत कार्य किया जा रहा है। सभी को गौ सेवा के साथ साथ
वो प्रभु श्री राम के चरणों में जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए जितनी भी प्रशंसा की जाए शब्द नहीं है कि महाराज जी का कोई भी देन दे सकता है जहां प्रशंसा कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर कहा है कि नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास, या सुमिरत भय भांगते तुलसी तुलसीदास। भगवान राम जी के नाम की महिमा का बखान करते वो बोल रहे हैं कि मैं भांग के पेड़ जैसा था, लेकिन मुझे तुलसी बनाने वाला कौन है? प्रभु श्री राम का नाम है। इसलिए फिर आगे कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धरो, जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर सो जो चाहियत प्रकाश। कि अगर आपको अपने अंतरात्मा में प्रकाश चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो भगवान श्री राम का नाम। और कलयुग में कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। और ये देखिए गुरु नानक देव जी ने भी बहुत ही सुंदर शब्दों में प्रभु श्री राम जी के नाम की उपमा को गाया है। गुरु नानक देव जी क्या कह रहे हैं, गुरुवाणी क्या बोल रही है? वेद पुराण सिमरत सुदाखर, कीने राम नाम इक आखर। उन्होंने कहा कि क्या सार है सभी वेदों का, सभी पुराणों का? वो कहते कि वेद पुराण सुमिरत सुदाखर, कीने राम नाम इक आखर। सो हमें अपने जीवन के अनमोल क्षणों को अधिक से अधिक प्रभु के नाम को अर्पित करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। किसी को भी कोई भी गारंटी लेकर नहीं आया कि कोई 10 साल और जिएगा, कोई 20 जिएगा। अभी आपने देखा कोरोना में क्या हाल हुआ है, कितना त्राहिमाम मच गया पूरी दुनिया में। जो लोग समझ रहे थे कि हमारी तो बहुत बड़ी अभी जिंदगी होगी, लेकिन 1 मिनट में ही ऐसे गए जैसे मक्खी मच्छर मरते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसके पीछे कारण है कि हम अपने शास्त्रों को भूल रहे हैं, अपनी गौ माता को भूल रहे हैं। भगवान ने जितने भी जीव सृष्टि पे पैदा किए हुए हैं, सभी को जीने का एक समान अधिकार दिया हुआ है, लेकिन मनुष्य जो है वो अपने स्वार्थ के लिए जीवों के ऊपर घोर अत्याचार करता है। उसी के परिणाम स्वरूप ये ऐसी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। आज गौ माता की सेवा लोग कम कर रहे हैं, श्वान की सेवा ज्यादा कर रहे हैं। श्वान मतलब कुत्ते बिल्लियों को पालने का शौक लोगों में ज्यादा बढ़ रहा है। हमारे भारत की संस्कृति को प्रदूषित कर दिया गया है। अपना स्वाभिमान लोग खो रहे हैं। 1870 में अंग्रेजों ने एक विद्वान को भेजा था, उनका जो लार्ड में काले था, उसको भेजा भारत में कि हम लोग भारत पे अब कब्जा करने वाले हैं, जाओ देख करके आओ कि भारत के जो लोग हैं इनको कैसे जीता जा सकता है। तो उन्होंने बकायदा एक रिपोर्ट बनाई कि आई हैव ट्रेवल्ड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया, आई हैव नॉट सीन एनी बैगर इन इंडिया, द पीपल of India have full self-esteem. I cannot think that we can ever conquer India until and unless we will not break their backbone, which is their old culture, their education system. So I propose to enter our English culture
in their culture and education. वो कहते कि मैं आपको ये बोलता हूं कि आप इसमें जो इनका कल्चर है, जो इनकी जीवन पद्धति है, इनकी जो शिक्षा है, उसमें इंग्लिश को पहले एंटर करो। जब ऐसा होगा तो वो समझेंगे कि इंग्लिश इज बेटर देन देयर ओन कल्चर। फिर वो अपनी सेल्फ एस्टीम को, आत्मसम्मान को, स्वाभिमान को खो देंगे और फिर हम लोग बड़े आसानी से भारत को जीत लेंगे। फिर आगे वो कहते हैं कि इंग्लिश क्या करेगी? इंग्लिश विल ट्रेन ए क्लास ऑफ पीपल इन इंडिया हु विल इंडियन बाय बर्थ बट हु विल इंग्लिश बाय टेस्ट, बाय हैबिट्स, बाय इंटेलेक्चुअल। उन्होंने कहा कि हमारी जो इंग्लिश है ये ऐसे लोगों का निर्माण करेगी जो जीवन से, जिनको जीवन मिला या जिनका जन्म तो भारतीय है, माता पिता भारतीय हैं, लेकिन जिनका स्वाद, जिनके विचार, जिनकी कार्य पद्धति पूरी इंग्लिश हो जाएगी। सो आज हम देख रहे हैं, आज उस सब चीज के दुष्परिणाम अभी तक हमारे लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं। तो इसका एक ही उपाय है इसको दूर करने का, गौ माता की सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो। जो सच्चे संत हैं, दिखावे वाले नहीं, जो सच्चे संत भगवान के, जो सेवा कार्यों में जिन्होंने अपनी जिंदगी गला दी, ऐसे संतों का सम्मान करो और उनकी शिक्षा को अपने जीवन में धारण करो। यही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है। जो संत होते हैं ना, ये आपकी जो अंतरात्मा है ना, वो कबीर जी ने बड़ा सुंदर कहा है, कबीरा मन मैला भयो या में बहुत विकार, ये मन कैसे धोइए साधु करो विचार। फिर वो कहते हैं, गुरु तो भी शिष्य कपड़ा, साबन सिरजनहार, सुरत शिला पर धोइए निकसत मैल अपार। कि अगर तुम्हारा मन मैला हो गया है, इसमें विकार हैं, तो इसके धोने का उपाय एकमात्र संत है और भगवान की कथा है। तो इसलिए जितना आप खुद भगवान का नाम लोगे, उतना ही आपके बच्चे, जो आगे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनको संस्कार देना बहुत जरूरी है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि लाड़ेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वद आचरेत। लेकिन आज उलट हो रहा है। उसमें कहा गया है कि लाड़ेत पंचवर्षाणि, 5 साल तक आप अपने बच्चे को खूब प्यार दुलार करो। 10 वर्षाणि ताड़ेत, उसके आगे जो 10 साल हैं, जैसे बच्चा दूसरी तीसरी क्लास से 10वीं तक जाता है, वो जो बच्चा लड़का या लड़की है उसको ताड़ करके रखो। 10 वर्षाणि ताड़ेत, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वद आचरेत। लेकिन आज उलट है। आज 16 साल तक तो बच्चे को लाड प्यार ही चलता रहता है, 16 साल तक। और उसके बाद जब बच्चे को मम्मी बोलती है कि बेटा ये करो, वो कहता नहीं मम्मी ये नहीं करूंगा। बेटा मंदिर जाओ, मंदिर में क्या है मम्मी, मैं तो पिक्चर देखने जाऊंगा। क्योंकि मम्मी ने जो नींव है, ब्रह्मचर्य, स्टार्टिंग जो नींव है, क्योंकि उस नींव में जो संस्कार पड़ने चाहिए थे, उस टाइम आपने वो संस्कार नहीं डाले। और जब बच्चे का दिमाग अपने ही हिसाब से वो सोचने लगा, मोह माया की जंगल में फंस गया, उस समय आप उसको निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो वो फिर नहीं निकल पाते। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे जो छोटे
छोटे बालक बालिकाएं हैं, शुरू से ही इनके अंदर संस्कार डाले जाएं और खुद ऐसा आचरण किया जाए। आजकल के लोग, उनको बोलो दूध पियो गऊ का, तो पेरेंट्स बोलते हैं, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो नाक चढ़ाने लगेंगे और बोलेंगे पिज्जा बर्गर ले आओ, खा लो भैया, तो कहें चलो जल्दी जल्दी ऑर्डर करो। ऐसी ऐसी गलत चीजें यदि हम लोग खाएंगे तो जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, वैसा ही मन बन जाएगा। सो अगर मन के ऊपर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना है तो अपनी जीभा पे, जीभा को कहा गया है रसना, जो रस बरसाती है, और रस तभी बरसाएगी यदि रस पान भी करोगे जीभा से। गौ माता का मृत्यु लोके किम अमृतम गवा अमृतम, मृत्यु लोक में अमृत क्या है? गौ माता का दूध। लेकिन आज बड़ी विडंबना है हमारे हिंदू समाज की, गौ का जब तक दूध देती है गौ माता तब तक पालते हैं, जैसे ही दूध सुखाना शुरू करा तो आसपास ढूंढते हैं, देखो कोई बाबा जी हैं, और जाएंगे बाबा जी गौ देनी है। बाबा जी कहेंगे बेटा कितना दूध देती है? दूध तो अब कम ही देती है। तो बाबा जी तो रख लेंगे, बाबा जी इनकार नहीं करेंगे, लेकिन आपको सोचना है आप अपनी आत्मा को कितना मार करके ये काम कर रहे हो। एक मां जो हमको 6 महीने 8 महीने दूध पिलाती है, हम सारी उम्र कहते हैं कि मां की सेवा करो, इनका देन कोई दे नहीं सकता, क्योंकि मां ने हमको दूध पिलाया है। लेकिन ये गौ माता पूरा जीवन दूध पिलाती हैं हमको, और मृत्यु के पश्चात भी इनका शरीर हमारे ही काम आता है। इतने स्वार्थी हम लोग हो गए। तो गौ को अगर दूध उसका पिया है तो अंतिम समय तक गौ की सेवा करने का दायित्व हमारा है, चाहे दूध दे चाहे ना दे। अगर उसको छोड़ रहे तो बहुत बड़ा पाप कर रहे। हमारे श्री पिंडोरी धाम में गौशाला तो बहुत समय से ही चल रही है, लेकिन इस समय अभी अंदर संतों से चर्चा हो रही थी, तो मैं उनको बोल रहा था कि इस समय मेरा ध्यान गौशाला में तो कम है, बैलशाला में, नंदीशाला में ज्यादा है। हर महीने 3-4 ऐसे नंदी होते हैं छोटे छोटे, लोग उनको मां का दूध भी नहीं पीने देते और छोड़ जाते हैं बाहर, खुले में छोड़ जाते हैं। एक बार तो किसी ने ऐसे गाड़ी से धक्का लगाया, बेचार की टांग टूट गई। इतना पाप कर रही है दुनिया, और कौन कर रहा है? हमारा ही समाज कर रहा है। किसी को दोष नहीं है। जब गऊ का अनादर होता है तो उसमें 4 लोग जिम्मेवार होते हैं। सबसे पहले जो गऊ को पालते नहीं है, छोड़ देते हैं। दूसरे नंबर पर जो गऊ माता का दूध नहीं पीते हैं। अगर आज हमारा समाज गऊ के दूध की इतनी डिमांड करे तो गऊ माता की जो कीमतें अपने आप ही बढ़ जाएगी। तीसरे नंबर पर जो चमड़े का प्रयोग करते हैं, कोशिश करिए चमड़े के पर्स वगैरह जब आप लेते हैं तो कपड़े का यूज करिए, उसके लिए भी गौ माता का नुकसान होता है। और चौथे नंबर पर कसाई। तो हमको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, अपनी सनातन परंपरा का उसको कैसे जीवित रखना है, आगे की पीढ़ी में कैसे अच्छे संस्कार डालने हैं, ये सब जिम्मेवारी हमको निभानी है। आप लोग शादी ब्याह में करोड़ों रुपए खर्च देते हो। मैं अक्सर जब भी कहीं प्रोग्राम गौशाला में जाता हूं
तो लोगों को बोलता हूं कि शादियों में करोड़ों रुपया खर्च देते हैं, बाद में कभी गौशाला में मत्था टेकने जाएं तो 50 रुपए 100 रुपया। उस टाइम आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि अगर हम शादी में करोड़ रुपया खर्च रहे हैं तो क्या गौशाला में गौ माता के लिए हम 1 लाख नहीं दे सकते? उसके आशीर्वाद से तो परिवार आगे फले फूलेगा। शादी में तो क्या है, 2 घंटे के लिए जो आपने किया वो सब खत्म हो गया, उल्टी सीधे चीजें उसमें खा ली, वो सब खत्म हो गई। लेकिन जो गौ माता के लिए करोगे वो आपके और आपके पितरों तक आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो इसलिए हमारे हिंदू समाज को गौशालाओं के लिए इतना करना चाहिए कि संतों को, अगर उन्होंने 1 एकड़ जमीन में गौशाला बनाई है तो उनके पास इतनी संपत्ति हो कि वो सोचें कि अब मुझे, अगर मेरे पास 200 गाय हैं, 2000 भी आ जाएगी तो कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे पास इतना है। तब जाकर के हमारे समाज का कल्याण जो संभव है। समय का अभाव है, महाराज श्री का भी आशीर्वाद आप सबको लेना है। सो इतना ही कहेंगे कि अधिक से अधिक हमारी सनातन परंपरा को अपनाइए, गौ माता की सेवा करिए और प्रभु का नाम जपिए। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री पंडोरी धाम की जय। श्री सतगुरु श्री कृष्णदास बिहारी जी महाराज की जय। श्री नारायण भगवान